नमस्ते आप सबको। मैं एक बड़ी जीभ वाली लड़की हूँ जिसे एक्सप्रेस ड्राइव करना पसंद है। एक महिला जो क्रोधित होने पर सबसे डरावनी होगी। चलिए फिल्म देखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक महिला के पानी में डूबने से होती है। वो पानी के ऊपर उठना चाहती है लेकिन वो निराश है। उसके अंग धीरे धीरे ताकत खो देते हैं। उसका शरीर पूल में गहराई तक डूब जाता है। फिर दृश्य बदल जाता है। गंजा आदमी स्टूल से बंधा हुआ है। उसके बगल में एक लंबे बालों वाली महिला पियानो बजा रही है। आदमी धीरे धीरे जाता है। महिला उससे पूछती है कि वो किससे प्यार करता है। वो चिल्लाती है, अपने प्रेमी पर उसका दिल चुराने का आरोप लगाती है लेकिन वो उसका दिल तोड़ देता है। स्टूल पर बंधा आदमी सॉरी बोलता रहता है। लंबे बालों वाली यह महिला सैदी है और यह गंजा आदमी केविन है। वे एक प्यार करने वाले जोड़े हैं और सिंक में महिला जेनिफर है। जेनिफर सैदी की अच्छी दोस्त है। 28 घंटे पहले सैदी और जेनिफर एक बार में शराब पी रहे थे। बारटेंडर ने सैदी को 2 गिलास शराब की पेशकश की। जेनिफर थोड़ी ईर्ष्यालु थी। तब सैदी अभी भी खुशी से जेनिफर से कहा कि वो इसी हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड से सगाई करेंगी, फिर वे अविवाहित जोड़े बन जाएंगे। जेनिफर ने ऐसे ही पूछा, सच में? उसने अपने विचार बताए। उसने कहा कि केविन शादी के लिए सही नहीं था। जेनिफर ने उसे बताया कि 6 महीने से भी कम समय से जानते हैं, इसलिए सैदी केविन को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन सैदी को प्यार हो गया और उसने जेनिफर को नहीं सुनी। उसने सोचा कि जेनिफर उसे बहुत पसंद करती है, इसलिए वो केविन से ईर्ष्या करती है। केविन सप्ताह के आखिर में सैदी को एक जगह में ले गया। सैदी को यह जगह पूरी तरह पसंद आई। जब वो पानी में डूबी हुई थी तो उसे याद आ रहा था। कपड़े धोने के कमरे में सैदी ने केविन का फोन चेक किया। सैदी का मूड धीरे धीरे बदल गया। उसने चुपचाप एक सिगरेट निकाली। बाहर मौसम खराब हो रहा था। बिजली चमकने लगी। जल्द ही जोरदार बारिश हुई। केविन कालीन पर लेट गया। सैदी एकदम से सामने आती है। उसने केविन से पूछा कि क्या वो उसे प्यार करता है या नहीं। केविन को कुछ समझ नहीं आया। उसने अजीब ढंग से उत्तर दिया, लेकिन उसे एक गंभीर जवाब की जरूरत थी। उसने पूछा कि क्या वे बूढ़े होने तक साथ रह सकते हैं या नहीं, लेकिन केविन ने उसके सभी सवालों को टाल दिया या स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया। केविन के जवाब से असंतुष्ट सैदी थोड़ा बेचैन हो जाती है। उसने सिगरेट के लिए अपने बैग के खंगालना शुरू किया। गोलियों का एक गुच्छा बाहर गिर गया, जिससे वो पागल हो गई थी। सैदी के मुंह में सिगरेट थी। कुछ भयानक दृश्य उसके सिर में आते हैं। सैदी टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वो अपने पास एक स्प्रे बोतल ले गई और ठीक केविन की आंखों में स्प्रे कर दिया। उसने एक सख्त वस्तु ली और केविन को अनजाने में मारा। दृश्य वापस प्रस्तुत स्थिति में आता है। सैदी पागल हो जाती है और केविन को बताती है कि पिछले हफ्ते उसने प्रेगनेंसी की जांच की और उन्हें बच्चा होने वाला है। फिर उस पर उसकी भावनाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। इसके अलावा वो केविन को बताती है कि उसने जेनिफर को धोखा देने के लिए उसके फोन का इस्तेमाल किया, कि उसने उसके साथ संबंध तोड़ लिया और वो चली गई है। जेनिफर जल्दी से संदेश प्राप्त करती है। कहती है कि वो अपना काम खत्म करके आएगी। केविन शर्मिंदा और गुस्से में है, इसलिए वो अपना फोन वापस लेना चाहता है, लेकिन सैदी चकमा देती है। वो केविन को काफी दवा भी देती है। सैदी ने अपना दिमाग खो दिया है। वो केविन को बिस्तर से बांध देती है। जमीन पर गुलाब बिखेर देती है। केविन सैदी को धूमपान और शराब न पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सैदी को अब कोई परवाह नहीं है। जेनिफर अकेले जागीर में जाती है। वो अपने कुत्ते को लाती है। गुलाब की पगडंडी का पीछा करती है। सैदी अचानक उसके पीछे आती है। जेनिफर पलक झपकते ही बिस्तर से बंध गई है। सैदी जेनिफर के सामने माइक्रोवेव करती है। वो जिस कुत्ते से प्यार करती है उसे ले जाती है और माइक्रोवेव में डाल देती है। फिर सैदी उन दोनों को बाहर की मेज से बांध देती है। वो उन्हें उनके द्वारा बनाए गए मीटबॉल खाने के लिए मजबूर करती है। जानबूझकर उन्हें गलत बताती है कि यह कुत्ते का मांस है। वे दहशत में आ जाते हैं और खाना बाहर थूकते हैं। फिर सैदी ने छोटे कुत्ते को गले से लगा लिया। वो उनकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को नष्ट करना चाहती है। इस बीच एक अपराधी है जो लोगन काउंटी जेल से भाग जाता है और उत्तर की ओर दौड़ रहा है। पुलिस इस फरार अपराधी की तलाश कर रही है। वे बंधे हुए हैं। पूल के बगल में स्टूल पर बैठे हैं। सैदी इलेक्ट्रिक मशीन निकालती है। वो तांबे के तार को दोनों हाथों में लपेटती है। फिर बिजली के स्रोत को जोड़ती है। जब वो बच्ची थी, अस्पताल में अगर उसने कुछ गलत किया, उसे एक कक्ष में ले जाया जाता और इस तरह का उपचार दिया जाता। अब वो सोचती है कि उन दोनों को एक ही इलाज की जरूरत है। केविन की माँ एक मैसेज भेजती है। पूछती है कि उनका रात का खाना कैसा है। सैदी ने जवाब दिया कि सब कुछ अच्छा है। फिर पावर बटन दबाएं। वो उनकी पीड़ा को देखती है जब उन्हें बिजली का झटका लग रहा होता है और प्रसन्नता का भाव प्रकट करती है। अचानक कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। सैदी उनका मुंह ढक देती है और दरवाजा खोलने जाती है। जो व्यक्ति आता है वो बगल में एक बूढ़ी औरत है। वो केविन को चिलीज देने आती है। सैदी उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत थोड़ा हिचकी जाती है। खींचते समय कुत्ता बाहर भागता है। सैदी इसका पीछा करने के लिए बाहर चली गई। इस बीच पुलिस से फरार अपराधी फरार हो गया। पहाड़ की चोटी पर जा रहा है। कुर्सी पर बैठे केविन रस्सी को खोलने लगते हैं। वो नाइट स्टैंड से बंदूक लेने वाला है। रसोई घर में सैदी एक चाकू रखती है और प्याज काटने वाली है। बुढ़िया अस्वस्थ महसूस करती है और जाना चाहती है। केविन बेडरूम की ओर भागता है, लेकिन उसे बंदूक नहीं मिलती। बंदूक जल्द ही सैदी द्वारा ले ली जाती है। वो अपनी बंदूक उठाती है, उसे मजबूर करती है। सैदी गिलोटिन को पूल में ले जाती है। हालांकि जेनिफर उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सैदी अभी भी कार्रवाई करती है। जेनिफर चिल्लाती है और फिर बेहोश हो जाती है। केविन फिर से बिस्तर से बंधा हुआ है।
केविन की टांग में मारने के लिए सैदी हथौड़े का इस्तेमाल करता है। वहीं टैटू वाला अपराधी अपने कपड़े उतार देता है। हाथ धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। जेनिफर अंत में होश में आ जाती है। सैदी उसे दवा देती है। फिर जेनिफर को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी बहन ने उसका कुत्ता चुरा लिया था, इसलिए उसने अपनी बहन को पूल में डुबो दिया। क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए उसे अस्पताल भेजा गया था। फिर वो जेनिफर के दांत निकालने के लिए रिंच का इस्तेमाल करती है। इसी बीच अपराधी अपना चाकू शौचालय में धोकर चला जाता है। यह पता चला है कि उसने नए कपड़े पाने के लिए एक आदमी को मार डाला। सैदी किचन में लेमन टी बना रही है। बेडरूम में केविन फोन लेने के लिए अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल करता है। सैदी तब आती है जब उसे अभी फोन मिला है। वो रिसीवर नीचे रखती है। केविन को बताती है कि वो उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। फिर वो उतार लेती है और उसकी आंखों में चिपका देती है। हालांकि केविन दर्द में संघर्ष करता है, ये काम नहीं करता है। सैदी बेरहमी से बिजली का स्विच दबाती है, जबकि अपराधी भाग रहा है और पुलिस अपनी पूरी क्षमता से उसकी तलाश कर रही है। सैदी ने तड़पाना बंद कर दिया और केविन को कुछ दर्द निवारक दवाएं दी। वो फिर से जेनिफर के सामने आती हैं और जेनिफर को डुबाना चाहता है। वे झील के किनारे आते हैं। सैदी डोंगी को टोकरने की कोशिश करती है। जेनिफर इसका फायदा उठाती है, रस्सी को सफलतापूर्वक खोल देती है। वो एकदम से सैदी को लोहे की छड़ से अचेत कर देती है। वो जंगल में हवा की तरह दौड़ती है, लेकिन सैदी तुरंत उसका पीछा करती है। जेनिफर फिर से पकड़ी गई है। सैदी और जेनिफर एक दूसरे से झगड़ते हैं। सैदी ने जेनिफर को मारने की ठान ली है। वो अस्थायी रूप से निकल जाती है। उपकरण लेने के लिए गाड़ी की डिक्की में जाती है। 2 पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं। सैदी बहाना बनाती है कि वो सिगरेट खरीदने के लिए बाहर आए हैं। धोखा देके आगे निकल जाती है। जेनी मदद के लिए एक पैर को मुख्य सड़क तक खींचती है। जब सब कुछ एक कमजोर कड़ी से बंधा है तो एक कार दिखाई देती है और जेनिफर को ठोक देती है। सैदी इस अवसर को दूर भगाने के लिए लेती है। अपराधी अंधेरे में भाग जाता है। ड्राइविंग करते हुए सैदी का सामना करता है। वो सैदी को सफलतापूर्वक सहयात्री करता है। सैदी एक अपराधी के बारे में बात करती है जो हाल ही में जेल से भाग निकला है। कुछ देर पहले पुलिस से मिले। और फिर पागल सैदी। जब अपराधी ध्यान नहीं देता है तो वो उसे गोली मार देती है। उसे एक एलबी देने के लिए धन्यवाद। उसी समय केविन बेडरूम में रस्सियों को पूरी तरह से खोल देता है। सैदी घर वापस आती है और केविन को ढूंढती है। अपने घायल पैर के साथ केविन सैदी से टकरा गया। उसकी बंदूक पानी में गिर जाती है। सैदी पूल में कूदती है। तुरंत केविन पर कई शॉट फायर करती है। उसके बाद पीछा करने में केविन सैदी को एक तीर से मार देता है। केविन भाग जाता है। सैदी बेरहमी से तीर नीचे खींचती है और उसका पीछा करती है। फिर वे झील के किनारे एक नाव के पास पहुँचे। दोनों एक दूसरे का गला घोटने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी लड़ाई के दौरान केविन नाव पर किसी नुकीली चीज से गलती से घायल हो जाता है। सैदी मरने वाले केविन को गले लगाती है और कहती है कि वो उसे माफ कर देती है। फिर वो अपराधी के शरीर को ड्राइवर की सीट पर ले जाती है। कार की खिड़की को मारती है। सैदी अपराधी को अपराधी बनाना चाहती है। फिर वो उसकी उंगली काट देती है, उसे फंसाती है। सब कुछ क्रम में रखने के बाद सैदी मदद के लिए 911 पर कॉल करती है। मेडिकल स्टाफ के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सैदी सच कहती है कि वो गर्भवती नहीं है। पुलिस सैदी की बहादुरी की सराहना करती है। सैदी को एम्बुलेंस में लाद दिया जाता है। समय वर्तमान में लौटा है। सैदी अपने बार्टेंडर बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। वो उससे पूछती है कि क्या वो केवल उसे प्यार करता है या नहीं। वो आदमी बेबाकी से हाँ में जवाब देता है। सैदी का कहना है कि वो बेहतर होगा कि वो ऐसा करे, वरना वो उसे मार डालेगी। कोई कहता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अजीब है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुख्य हीरोइन इतनी मजबूत है और काफी असत्य। लेकिन कोई कहता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो पूरी फिल्म देखने का प्रयास करें। अब बेटन गर्ल ने बताना खत्म किया है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपसे अगली बार मिलेंगे। मुंह।